वीडियो आवे भी ना ना खैर है, बस कुछ यहीं बनाओ, टाके शाके भी बनाओ। आना भी यार है। तो स्वागत ही बाकी है। क्या बात है, वाह। वीडियो नहीं छोड़ी यार। हाँ हाँ जी, वो पार ना उसी जो अगले साथ इंशाअल्लाह। पहले ये सही उस जगह की तस्वीर करो, उस आइए पीछे मोड़ के करो, आगे करो, इधर करो, उधर करो, समझ आ रही है तस्वीर। ठीक हो गया सर, ठीक है जी सर। ये ख्याल में सही आता जी। उस तो बाद फिर इस जितनी मर्जी आ ठीक हो गया सर। जी वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की तौफ़ीक से हमने कल अपने सफ़र का आगाज़ शनक्यारी से किया था। तो रात हमने कुंड बंगला से होते हुए खूह के मकाम पर हमने स्टे किया। बहुत ही खूबसूरत मेडोज़ है खूह का भी। इस वक्त एक जन्नत नज़ीर नज़ारों के दरमियान में खड़ा हूँ। चारों तरफ इसके पहाड़ हैं, एक तरफ सिरन वैली, एक तरफ कागान वैली, सामने मूसा का मसल्ला। ये सरा मेडोज़ का टॉप है। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है कि इंसान देखकर कुछ देर के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, फिर इंसान खामोश होता है, फिर ये कहता है कि सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इंसान के लिए दुनिया में इतने खूबसूरत और जन्नत नज़ीर नज़ारे और इतनी खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियाँ, जिन्हें देखकर इंसान की थकावट रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दिली तौर पर इंसान बिल्कुल फ्रेश होता है। हालांकि ये चीज़ें इंसान को
अल्लाह के घर और अल्लाह के ज़िक्र से मिलती हैं, मगर ये जो मकामात हैं ये भी अल्लाह ताला के जन्नत के कुछ हिस्सों में से हिस्से होंगे कि जो इतने खूबसूरत और इतने दिलकश हैं, जिनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इस जगह सरा टॉप की जो हाइट है कम व पेश तकरीबन 9000 फीट बुलंदी पे है। शनक्यारी जो मेन रोड है शनक्यारी का, जो JLI अकेडमी है, वहाँ से आप बाइक पे आएँ या गाड़ी पे आएँ, कम व पेश आपको 5 घंटे दरकार हैं। शनक्यारी फॉरेस्ट जो कॉलेज है वहाँ से लेकर इस मकाम तक सारा ही ऑफ ट्रैक है और एडवेंचर है और ख़तरनाक रास्ता है, सारा ऑफ ट्रैक है। तो इसके अगर आप नज़ारे देखें, अब मेरा दोस्त आपको ज़रा मूव करके कैमरा, मैं साथ साथ मूव होता हूँ, इसके आप नज़ारे ज़रा चेक करें। इस एरिए में सारी कागान वैली है, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा मूव होता हूँ तो सामने जिस एरिए में बादल हैं, ये आगे मूसा का मसल्ला का एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये काफ़ी बड़ा मेडोज़ है, बहुत ही खूबसूरत मेडोज़ है। इस तरफ ये सिरन वैली आ गई, ये मेरे दोस्त आपको दिखा रहे हैं कि ये सिरन वैली का एरिया। अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक दे, अगर आपके पास वक्त हो, अगर आप शौकीन हैं इस तरह के कुदरत के दिलकश नज़ारों को देखना चाहते हैं, इनसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो आप लोग सिरन वैली को ज़रूर विज़िट करें। सिरन वैली का मैदानी एरिया इतना बड़ा नहीं है, इसका जो पहाड़ी सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और इसमें इतने खूबसूरत मकामात हैं कि शायद इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो सरा टॉप से अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लें जी, सरा टॉप से अब वापस खूह के मकाम पे आ गए हैं। तो दोपहर के लिए खाना वगैरह बन रहा है, तो यहाँ रात स्टे किया था खूह के मकाम पर। बहुत ही खूबसूरत वेदर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मकाम पे आपको इस तरह का रूम मिल जाए तो ये समझ लें कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अटैच वाशरूम है, ठीक है। तो कालीन वगैरह, बिस्तरे वगैरह ये चेक करें आप, ये लें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ यहाँ मिली है लाला रियाज से। गल है कि फिर ना ले जाने जो दूर है, तो सीधे नहीं आ सकते दूर है। असल में कौन बंगला भी चलते होते दूर है, अगला कैटू वो चले ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਰਾਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸ਼ਨਕੈਰੀ दूर हो गया तो सीना हमारा। लें जी, तैयब भाई प्याज श्याज दोपहर के खाने के लिए। तैयब भाई क्या तैयार होना है दोपहर में? नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त, दुम्बे का नमकीन गोश्त है जी। उसके बाद दोपहर के लिए माशाल्लाह जी। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। अभी आप पे काम शुरू करने वाले हैं? क्यों जी? दोपहर का टाइम हो गया है, अच्छा, तो नमकीन गोश्त है, नमकीन तो अभी चलेगा जी, एकदम चलेगा? एकदम चलेगा। तो उस पे कैमरा ऑन रखना है कि बंद रखना है? कैमरा बंद रखना है अच्छा जी। उस टाइम कर साहब पे कैमरा ऑन रखना है। ले जी, कैमरा ऑन रखो। ले जी। तो ये भाई ये क्या है? ये खरगोश का आज रोस्ट बनने वाला है। अच्छा, खरगोश का लें जी, खरगोश भी चलेगा जी, खरगोश भी चलेगा। वो सनी भाई ये क्या है? खरगोश जी। कितने खरगोश ज़िबा होंगे? 3 जी। तो ये भी चलेंगे आज खाने में? खाने में। अच्छा जी। ठीक है जी। गल सुन आगे करांगे ऐसी सबाओ ये आवाज लगी है ना, गन शन ना हुआ तो ना गन इधर टेंट लगेगा ना। हां तो टेंट लगेगा। ऐसा स्पेशल दस्तरखान है। हां ये चलो तब दी के चादर एक पी ले भाई टका ना ताकि
तैयबा और आओ जी। बड़ा दिल नहीं करता मैं गोश्त खाऊं। ओ यार बड़ा मजेदार किंदा दे ये साहब सुबह नाश्ते भी राइट किए। इन्हें भूख नहीं लगी ठीक है ठीक है। ये अक्सर कुछ है होने नहीं ये लोर हो गया इसने। खरगोश आ गया जी। साना किधर है खरगोश साना भैया जी परेशान है, पता नहीं क्या गल है। किसान ओए क्यों परेशान है जी आओ जी। तो सही है, पता नहीं क्या गल है। रोटियां पा छोड़ो वो तो छोरो पाओ क्या नाल लाग है कि भी पावड़ वाला करके नहीं कि भी लाना वाला जिस तरह जिसकी तबीयत बाओ लोतर बाओ ना। आपके क्या सालन बन क्यों ये और रोटी ना चार जगह तक ना को कुछ नहीं होने लगे। किनाया गुड हो गई गोश्त माशाल्लाह बहुत सही पकी है। घूमे तो सही दुकानदार जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं ऐसी जगह पे हूँ सिग्नल जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ खूह के मकाम पर मौजूद हूँ, खूह मेडोज़ के मकाम पर। चिड़ी गटी चिरी लाला रियाज मेरे साथ हैं, ये मकामी यहाँ पे होते हैं। तो ये मकाम जो है तकरीबन 8200 फीट की बुलंदी पे है लाला रियाज। हाँ जी 8200 8200 फीट की बुलंदी पर है। तो तकरीबन इसकी मसाफत जो है ज़िला मानसेरा सिरन वैली शनक्यारी से तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की मसाफत पर ये मकाम वाक़या है। तो बहुत ही खूबसूरत मेडोज़ हैं इस पे, आगे सरा हैं, पीछे इसके कुंड बंगला है। तो लाला रियाज मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे मकामी है, एक छोटा सा यहाँ पे ये ढाबा होटल है, रेस्टोरेंट, एक छोटा सा रेस्ट हाउस बना हुआ है। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और मालूमात लेते हैं कि ये कैसा इलाका है, सेफ एरिया है। तो आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। लाला रियाज क्या हाल है तुस्ता? खैर है जी ठीक हो? शुक्र अल्लाह खैरियत है? अल्लाह दा शान ये जेडे लोग तुसां को देखसन उन्हां को तुसी दसो कि एक कैसी जगह है? जगह तो सोहनी जगह है फर्स्ट क्लास अच्छी जगह है टॉप की जगह है सैर तफरीह की जगह है थोड़ा सा आए बनाया है जगह बनाई है असें मतलब है कोई फैमिली वाला भी एक आदमी आ जो है वो भी रह सकते हैं कोई 2 4 6 आदमी और सैर तफरीह वाले अच्छी तरह रह सकते हैं गुजारा कर सकते हैं इलाका सोहना है जगह सोहनी है फर्स्ट क्लास ये असां को दसो कि जेडे तुसां को देखसन नाजरीन एक कैसा एरिया, सेफ एरिया है? सेफ एरिया कसा किस्म की कोई परेशानी? ना कुछ भी नहीं कसा किस्म की कोई कोई परेशानी नहीं? नहीं ते टूरिस्ट वास्ते इथे कोई जंगली कोई जानवर वगैरह ए जा भी तो कोई मसला तो नहीं? ना कुछ भी जानवर हैं जंगल में अच्छा, जानवर लेकिन जी जी, इंसानों को कुछ भी नहीं आता अच्छा इंसाना को कुछ भी नहीं आते। हाँ, ए जेड़ा तुसां रेस्ट हाउस बनाए दे जी ते इस दे विच एक रात ठहरना दा कितना किराया है? जो मुनासिब आवे चाह दे ना कोई थोड़ा ऐसा सा दस मुकर कुछ भी नहीं कीता। मुकर्रर कोई अपनी खुशी है? अपनी खुशी है जेड़ा देवे कुछ अच्छा चाह दे पक्का दे, कोई भी नहीं? पक्का नहीं ये भी नहीं कि कोई मजबूर आ गए? असा दा मतलब है जहां काम रह दे बहुत सारा अच्छा ना, जी, उस तरह दा साइफ तैयार भी नहीं हो सकिया ना अच्छा तो जिस नाल असी लगे दे करते हैं इसको मतलब है सामने तैयार गया, अच्छा तैयार हो जुल सी जिस वक्त है वो उस हिसाब विच फिर असी उस तक कोई रखसा अच्छा कि इतने मतलब है असा को भी कोई असली हो जुले ठीक हो गया। खाना वाला भी खुश हो जी जी अफाना हुआ गया अगर वो आवे तो उसको हाँ सी जी तू असा 10,000 रुपया दे जी जी तक मतलब है अगर गुंजाइश पंजां दी भी ना ना होवे होवे। त्रेआं दी भी ना होवे तो जी। ये भी फजूल अच्छी गल नहीं किसी नाल बदखलाकी नाल उस तरह पेश आना भी नहीं चाहिए ते ए जेड़ा मकाम है जी इस विच एक हदूद जंगल दी है, जी जी एक हदूद मालकाना हकूक है, एक साइड सिरन वैली जेड़ा वो जंगल वाली साइड ते है, कागान वैली जेड़ी है गुजारा वो मलकीत आ गई अच्छा वो मलकीयत है सारियां दी, बिल्कुल। मलकीयत है। ते ए पहाड़ी सिलसिला कितना एक लंबा है जी? ये कुत्थे तो तक काफी लगदा है करीब जोल के जी? मसला तक है अच्छा मतलब नदी शना इस तरफों पारोस तो बड़ा इलाका है जी, यानी कि बहुत वसी एरिया है। बहुत वसी है मैं अक्सर आता कि सिरन वैली दे जेड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो मुझ बड़ा है, हाँ अगर उसको असी आदमी फिरना भी चाहे महीना भी काटा है। कांटा है बिल्कुल। ठीक हो गया।
ते मौसम मिक्स दी है दो है ना, मतलब सिरम भी मिक्स आ जुलदी है, अच्छा खगान भी लेन है ना एक अच्छा जी। ये दो पासे जने मिक्स आ गए। ते इत्थे नज़दीक तरीन कोई दुकान है जिथे थोड़ा बहुत सौदा मिल जुले? हाँ दुकान इतने सामने अगे असा नहीं महल्ले बिच है ना, नहीं सीजन दा महल है, अच्छा उस बिच है दुकान छोटी, उस बिच मिल सकती है हर अच्छा, चीज यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह दुकान भी मौजूद है इत्थे। मौजूद है। ते तुसी क्या आखते हो, टूरिस्ट को आना चाहिए आना ना? चाहिए बिल्कुल, क्यों ना। अच्छा जी। हाँ जी, पानी की सहूलत है, ये आसानी स्कीम में उसमें पानी आ रहा है फर्स्ट क्लास। ये जेड़ा खूह है तले जी, कोई 200-300 साल पुराना होसी है? ये भी इसी तरह मैं, मेरी तो इतनी उम्र ही नहीं, जी 50 जी साल जी उम्र जी। है, तो मैं तो इसी तरह देखे सुने भी आई है, ऐसा भी सुने सुने कि भी मुझ हैं, पुराना है। मुझ पुराने। अंग्रेज दा दौर आसा कि सिखां दा दौर आसा, उस दौर तो एक खूह ये चलदा है। पुराना दौर है खूब, बिल्कुल। ते मौसम दी इत्थे कंडीशन में पिछली दफा आया जी, हर 5 मिनटां बाद मौसम बदल जुला, कदी बदल कदी इत्थे है ही ये खूबसूरत मौसम होंदा है। मौसम सोहना रहिंदा है फर्स्ट क्लास। ये 2-4 दिहाड़े हो गए न, अच्छा 6 जिस बजे धुंध शुंध इस दफा होना हुई है, अच्छा। पहले ये भी खत्म, ये भी ना सी। ते एक गर्मी दा सीजन कितने महीने रहिंदा है इधर? थोड़ा जिधर हो सामने हो थोड़ा जिहा गर्मी दा सीजन गर्मी रियाज का लाला। सीजन इतने रहिंदा है जी तकरीबन चौथे तो शुरू हो जुलदा है, अच्छा 11वें तक सीजन रहिंदा। अच्छा, 11वें तक। हाँ यानी कि ए दिसंबर दे दौरान इत्थे बर्फ पैनी शुरू होंदी है कि उससे 12वें बाद? में शुरू हो जुलदी है। 12वें विच थोड़ी बहुत हाँ बर्फ पैनी थोड़ी शुरू। बहुत, फिर उस बाद पहले बिच अच्छी पै जुलदी है, अच्छा। दुए बिच अच्छी पै जुलदी है, फिर त्री भी खत्म होनी जुलदी है। इत्थे बर्फ ज्यादा तो ज्यादा कितनी पैंदी है? अरे जी कदे जिस दफा ज्यादा पै गई अच्छी अच्छा तो तकरीबन होंदी है 6 फुट 5-6 अच्छा फुट तक होंदी है। अच्छा। कदे घट तो घट पै गई जिस दफा तो 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट तक। ठीक हो गया, यानी कि बर्फू दे बिच भी इतना मुश्किल नहीं, ना ना बर्फ नहीं इतनी ज्यादा नहीं होंदी। नहीं। ते तुसी देखने वालें को आखसो कि आवन इस एरिए को हाँ देखन। बिल्कुल, क्यों ना। चलो जी, मेहरबानी तुसदी लाला रियाज, बहुत मेहरबानी। लें जी, आपने लाला रियाज की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि ये हमने जो रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, इसकी किसी किस्म की कोई प्राइस हमने मुकर्रर नहीं की हुई। कुछ लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते अखराजात, तो खुशी है रहने वालों के लिए, जो बेहतर लगे। तो हमारा किसी किस्म का कोई भी मुतालबा नहीं है, मगर इस तरह के बुलंद व बाला मकाम पर आपको ये इतनी खूबसूरत जगह, हमने भी रात यहाँ पे स्टे किया था। तो अभी कह रहे हैं कि काम यहाँ पे जारी है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का अंदर काम वगैरह हो रहा है। तो उसके बाद भी कोई इसकी हद मुकर्रर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी आएँ फैमिली के साथ आएँ या वैसे आएँ, तो ये सेफ़ एरिया है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत वसी पहाड़ी सिलसिला है सिरन वैली का, जो मेरा ख़्याल है अगर आप महीनों भी इस पे काम करें तो वो कम है। तो लाला लाला रियाज़, आपकी एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। अगर जो सैलो सियाहत के शौकीन हज़रात हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं, तो ये पीछे गेस्ट हाउस बना हुआ है, लाला रियाज़ उनकी यहाँ पे ड्यूटी है। तो अपने होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान को साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ खूह के मकाम से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा।